धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं धनंजय आप सभी का अपने एसएससी उत्कर्ष के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जी हां, चलिए फटाफट एक बार फिर से आप सभी के सभी लोग जुड़ जाइए भैया। और आज के सेशन में करने वाले हैं हम लोग कुछ ज़बरदस्त और कुछ खास, हर बार की तरह इस बार भी। आप पिछले कुछ दिनों में यानी पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि आपने एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन किया जो आपके रीजनिंग को भी टच करता है, मैथ्स को भी टच करता है, और एक ऐसा अनकवर टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में आपके खूब कभी कभार क्या लगभग हर एक एग्ज़ाम्स में 1-2 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक कड़ी और आप करेंगे आज, और उसके बाद फिर आपको कभी कोई दिक्कत उसको लेके नहीं होने वाली है। ध्यान रखने फॉर एसएससी जीडी। आप एसएससी जीडी के साथ साथ अगर आप सीजीएल भी दे रहे हैं, सीडीएसएल भी दे रहे हैं, एमटीएस, सीपीएसआई, रेलवे दे रहे हैं, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में सिलेबस कॉमन होते हैं, इसलिए और भी बच्चों के लिए लाभकारी होने वाला है। तो चलिए फटाफट सभी के सभी लोग पहले सेशन में जुड़ जाइए भैया। सभी को हेलो हाय नमस्कार है, सभी को गुड आफ्टरनून है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं भाई? आइए तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में जहाँ तक कर लिया था उसके आगे ही चलेंगे। पिछले क्लास में जहाँ तक कर लिया था बच्चे, उसके आगे ही हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में जहाँ तक कर लिया था उसके आगे ही चलेंगे, ठीक है ना। बट पहले फटाफट आप सभी के सभी जुड़ जाओ भैया, फिर शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे लाल, ठीक है ना। तो कल हम लोग जहाँ तक कर लिए थे उसके जस्ट आगे की जर्नी में आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई, मेरे लाल। चलो ये क्वेश्चंस कर रहे थे शायद हम लोग, ठीक है ना। यदि नीला रंग दोनों, हाँ अब बताओ भाई, यही श्रृंखला हमारी चल रही थी, इसके फिर आगे हम लोग चलेंगे, इस पे 2-3 सवाल और करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को हलवा नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को भैया राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और आइए चलिए शुरू करते हैं। और आज आपकी दीपावली है भैया, 31 यानी दीपावली का फेस्टिवल है आप सभी का। और दीपावली हमारे इस त्यौहार में सबसे खास होता है। दीपावली, होली, दशमी, दशहरा, ये सब फेस्टिवल बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं हम सब के लिए। तो चलिए दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारे ऑफर हैं, ढेर सारे धमाके हैं आप सभी के लिए। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, और हमारी इस पूरी श्रृंखला में लास्ट तक बने रहें। आप सभी के लिए विशेष सूचना भी है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं। लाल, पीले और नीले रंग में से एक या सभी रंगों का उपयोग करके 5 खड़ी पट्टियों वाला एक झंडा कितने तरीके से डिजाइन
किया जा सकता है यदि नीला रंग दोनों बाहर की पट्टियों पर उपयोग ना हो। देखो मेरे पास कौन कौन है, रेड है, येलो है एंड ब्लू है, 3 कलर है और 5 खड़ी पट्टी का झंडा बनाना है। तो भैया 5 खड़ी पट्टी वाला झंडा देख लो, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्या सकता है, यदि कंडीशन दिया है यदि नीला रंग दोनों बाहर की पट्टियों पर उपयोग ना हो, इसका मतलब बाकी जगह पे उपयोग हो। नीला रंग बाहर की पट्टी पर प्रयोग ना हो, इसका मतलब प्रयोग क्या होना है, रेड एंड येलो। क्या प्रयोग होना है, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, ठीक है ना, रेड एंड येलो। क्लियर है बाबू, यही प्रयोग होना है। तो ये फटाफट कर लेते हैं, यदि नीला रंग दोनों बाहर की पट्टियों पर उपयोग ना हो, बाहर की पट्टियों पर नीला रंग उपयोग ना हो मतलब अदर पट्टियों पे हो सकता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे बाबू, यहाँ 2 होंगे और बाकी जगह पे 3 होंगे। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, या आप ऐसे कर लो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 का 4 गुना, 7 चौक 28, 8 2 और 4 दूना 8 और 9 10 108। तो ये क्वेश्चन शायद हमने पिछले क्लास में भी कर लिया था। क्यों भाई, शायद मेरे को याद आ रहा है शायद पिछले में कर लिया था, यहाँ पे दोबारा कर लिया हम लोगों ने, कोई बात नहीं। आइए अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। लाल पीले और नीले रंग में से एक या सभी रंगों का उपयोग करके 5 खड़ी पट्टियों में एक झंडा बनाया। झंडा कितने तरीके से डिजाइन किया जा सकता है जिससे कोई भी 2 साथ वाली पट्टी एक ही रंग की ना हो। ये देखो मजेदार है, ये सवाल बढ़िया है। क्या शानदार सवाल बोला है, ध्यान से समझना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसने क्या बोला कि आपके पास रेड है, येलो है और ब्लू है, में से कोई एक या सभी रंगों का उपयोग करके 5 खड़ी पट्टियों से बना झंडा कितने तरीके से डिजाइन हो सकता है जिसमें कोई भी 2 साथ वाली पट्टियां एक ही रंग की ना हो। कोई 2 साथ वाली पट्टियां एक ही रंग की ना हो, कोई भी 2 साथ वाली पट्टियां एक ही रंग की नहीं होनी चाहिए। कोई भी 2 साथ वाली पट्टी एक रंग की नहीं होगी, मतलब अगल बगल वाली पट्टियां एक ही रंग की नहीं होनी चाहिए, एक ही रंग की नहीं होनी चाहिए। तो चलो पहली पट्टी भरने के लिए तो इन तीनों में से कोई भी एक कलर यानी 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। अब कोई ना कोई एक कलर यहां आ चुका है तो उसको छोड़ के बाकी 2 कलर में से ही कोई एक कलर भर पाएंगे। जो यहां भरे हैं उनमें से अब एक कलर तो खत्म, बाकी यहां भी 2 ही कलर, ऐसे यहां भी 2 ही कलर और यहां भी 2 ही कलर। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 प्रकार से हम झंडे बना सकते हैं। समझ में आया बात की नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो करके बताओ। कह रहा है कि कोई भी अगल बगल वाली पट्टी एक ही प्रकार की नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगल बगल वाली पट्टियां एक ही रंग की नहीं होनी चाहिए। इसका आप सभी को विशेष ध्यान देना था, इसका आप सभी को विशेष ध्यान देना था। इस बात को आप सभी को समझना है बच्चे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सा ये सवाल है। मेरे लाल क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये देखो, हम आपको पहले भी कहते थे, अभी भी कह रहे हैं, आपके साथ मेहनत करने में एक कदम भी पीछे हम नहीं हटने वाले हैं। हमने आपको अभी तक करीब 20 क्लास से 25 क्लास ऐसे हो गए होंगे जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर प्रॉपर दिया है आपके एसएससी जीडी का। उसके बाद फिर मैंने
टॉपिक वाइज कुछ स्पेशल क्लासेस भी रखी हुई हैं, जिसमें एक क्लास में एक कंसेप्ट क्लियर, एक क्लास में एक कंसेप्ट क्लियर, एक क्लास में एक कंसेप्ट क्लियर फॉर इलेक्शन, एज, इनकम एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन ना, इस तरह के। फिर हमने कुछ ऐसे टॉपिक को भी चूज किया है जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन आपके कहीं बुक्स वगैरह में कहीं भी कुछ दिखेंगे नहीं। मतलब वो अनकवर टॉपिक जो मैथ से भी रिलेट करता है, रीजनिंग से रिलेट करता है, कॉमन सेंस इन जनरल नंबर सिस्टम की वैरायटी ऑफ थिंग्स से होता है, उस तरह का सवाल। तो बहुत सही तरीके से समझने और नोट्स बनाने की कोशिश करना। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडे को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कुल 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं। अब देखो भाई, कुल 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं। देखो थोड़ा वो कर लो भाई, पहला झंडा, दूसरा झंडा, तीसरा झंडा, चौथा झंडा, पांचवा झंडा, कुल 5 झंडे उपलब्ध हैं। बोलो, सही बात है। कुल कितने झंडे उपलब्ध हैं? 5। और इन 5 झंडे का इस्तेमाल करके आपको एक सिग्नल बनाना है। सिग्नल के लिए मिनिमम 2 झंडे आपको आवश्यक हैं। तो एक काम करो, पहला हमने एक झंडा बनाया जिसमें एक पट्टी रखी और दूसरी पट्टी का लेयर रखा। कारण यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं जो उन संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडे को एक ऊर्ध्व झंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। तो मिनिमम 2, तो मिनिमम 2 हमारे पास झंडे कितने हैं बच्चे? 5 झंडे हैं। अब देखो 2 को हम रख के झंडा अगर बना रहे हैं, 2 को रख के झंडा बना रहे हैं, तो पहले को रखने के 5 तरीके होंगे और दूसरे को रखने के 4 तरीके होंगे। चूंकि मेरे पास 5 ही झंडे हैं तो पहले झंडे को रखने के 5 तरीके। अब एक रख लिया तो वो झंडा तो रखोगे नहीं, तो बाकी के झंडे रखने के 4 तरीके, तो 5 चौका कुल 20 तरीके। लेकिन अगर हम झंडे के 3 लेयर लेके प्रयोग करते, भाई झंडे के 2 लेयर लेके प्रयोग किया, झंडे के 3 लेयर लेते, तो पहला लेयर रखने के लिए 5 प्रकार का झंडा है, पहला लेयर रखने के लिए 5 तरीका, उसके बाद दूसरा लेयर रखने के लिए 4 तरीका और तीसरा लेयर रखने के लिए 3 तरीका। 4 पंजे 20 3 60। लेकिन अगर हम झंडे के 4 लेयर लेके तैयार करते, यानी 4 लेयर लेके तैयार करते, तो पहले के रखने के 5 तरीके, दूसरे के रखने के 4 तरीके, तीसरे के रखने के 3 तरीके और चौथे के रखने के सिर्फ 2 ही तरीके बचेंगे। तो 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूना 120। और ऐसे ही अगर हम 5 झंडे का लेयर लेके तैयार करें, 3 4 और 5, 5 करें तो पहले के 5 हो जाएंगे, दूसरे वाले के 4 हो जाएंगे, तीसरे वाले के क्या हो जाएंगे? 3 और दूसरे वाले के 2 और पहले वाले के केवल 1। 5 4 3 2 और 1, क्योंकि पहला झंडा रखने के 5 तरीका। अब ये रख दिया तो फिर हमारे पास 4 झंडे बचे, दूसरे के 4 तरीके, वैसे 3, वैसे 2 और 1। तो अब जरा ध्यान से देखना, 5 चौके 20 3 60 दूनी 120 एकम 120। अब उसने ये नहीं कहा कि आपको 5 केस बनाना है, उसने कहा इनमें से कोई भी एक केस बनाया जा सकता है। तो इनके बनाने की कुल संभावनाएं कितनी है? तो इनके बनाने की कुल संभावनाएं कितनी है? तो ये भी बन सकता है, 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 कुछ भी बन सकता है। मतलब सारे नहीं बनाना है, इनमें से कोई एक बनाना है। तो कितनी संभावनाएं होंगी बच्चे? आपको पता है कि मेरे लाल, इसको हम जोड़ देते हैं। तो 120 ये आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट 240, ठीक है ना। और 60 और 20 क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 80। तो हो जाएगा 8 4 12 यानी 320। कुल 320 प्रकार से हम सिग्नल का क्रम बना सकते हैं। कुल 320 प्रकार से हम बना सकते हैं मेरे लाल, ठीक है ना। 320 क्लियर है? जल्दी से बताओ। उम्मीद करते हैं हर एक बच्चे का कंसेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी एक भी प्रकार की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए कि आपको ये बात समझ में ना आई हो। जल्दी से बताओ। फटाफट भैया कमेंट करके बताओ।
क्लियर है भाई? अब आ जाओ मेरे लाल, अब आ जाओ अपने पहले सवाल पे। ये देखो, ये तो प्रीवियस ही पैटर्न पर कर रहे थे, 2-3 सवाल रह गया था तो मैंने प्रैक्टिस करा दी। अब ये सवाल देखो। अब इस सवाल को देखने के बाद क्या तुमको लग रहा है कि ये नंबर सिस्टम है, जबकि ये नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं है। ये सवाल देखने के बाद हर एक विद्यार्थी को लगेगा कि ये नंबर सिस्टम का सवाल है, लेकिन वहां का टॉपिक ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो क्रमचय और संचय बोलते हैं आप लोग, वहां का टॉपिक है। प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों के रिपीटेशंस की अनुमति है, अंकों के रिपीटेशंस की अनुमति है, परमिशन है। अंकों का रिपीटेशंस हो सकते हैं, अंकों का रिपीटेशन हो सकता है। मेरे भाई बहुत ध्यान से बात समझना। क्या मेरी बात समझ में आई? बताओ। अंकों का रिपीटेशंस हो सकता है, अंकों के रिपीटेशंस हो सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ। 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। देखो, 5 अंक का प्रयोग करना है, लेकिन हमें संख्या बनाना है 4 अंकों की। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हमें 4 ही अंक की संख्या बनानी है, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5 को ही यूज करके बनाना है, और कोई भी अंक की रिपीटेशंस हो सकती है। मतलब कोई अंक आया है तो जस्ट उस पूरी संख्या में रिपीटेशंस नंबर्स की हो सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। चलो तो आओ, 4 अंकों की संख्या में, 4 अंकों की श्रृंखला में, 4 अंकों की श्रृंखला में पहला वाला अंक अगर हम बनाना चाहें तो इन 5 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। मतलब 5 तरीके से, बोलो, मतलब 5 तरीके से कोई भी नंबर ले सकते हैं कि नहीं। अब अगर दूसरा वाला अंक का हम दूसरा वाला अंक बनाएं तो इन अंकों में से हम कोई भी अंक ले सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति है, रिपीटेशंस है, अलाउड है। तो इनमें से कोई भी 5 तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर भरने आए तो रिपीटेशंस अलाउ है, तो इन नंबर में से कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5। और चौथा डिजिट अगर आप भरने जा रहे हैं तो पुनरावृत्ति उपलब्ध है, अलाउ है, तो इन 5 में से कोई भी नंबर यहां भर सकते हैं। तो इसको भरने के 5 तरीके हो गए। और सारे इवेंट्स होने हैं, चूंकि 4 अंकों की संख्या बननी है तो चारों के चारों इवेंट्स होने हैं। तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 625। इसका मतलब 625 तरीके हैं जिससे हम ये नंबर्स फिल कर सकते हैं, जिससे हम ये नंबर्स फिल कर सकते हैं। जल्दी से बताओ भैया, कोई तकलीफ, समस्या, पेट में दर्द हो तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखो, ये सवाल में जो लाइन है ना, ये मस्ट है। अंकों का रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशंस अब अलाउ नहीं है। तो आइए, 4 अंकों की संख्या है 1, 2, 3, 4। 4 अंकों की संख्या है। अब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो 4 अंकों की संख्या में ये वाला जो लास्ट अंक है, चौथा वाला, अगर मैं इसको भरने की शुरुआत करूं तो इन 5 के 5 में से कोई भी अंक ले सकते हैं। इसके 5 तरीके हैं भरने के। लेकिन ध्यान रखना बाबू, जो नंबर ये भर दिया अब ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। और ये नंबर इनमें से कोई भी एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5, कुछ भी भर सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक नंबर हमने भर दिया। मान लो हमने 1 मान लिया कि हमने 1 ही भर दिया। वैसे आप इनमें से कुछ भी भर सकते हो, आपके 5 तरीके हैं। मानो हमने 1 भर दिया,
तो अब जो ये हमारा दूसरा वाला नंबर है, इसको भरने के मेरे पास अब केवल और केवल कितने तरीके बचेंगे? 4 तरीके बचेंगे। मानो हमने यहां ये भर दिया, मान लो, ऐसे भरने के कुछ भी भर सकते हैं, मान लो ये भर दिया, तो ये 2 नंबर्स भर गए। अब ये 2 नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो सकते। इसका मतलब इस तीसरे प्लेस को भरने के केवल 3 ही तरीके हैं, क्योंकि इन्हीं में से लेना है। अब मानो यहां पे ये लिख दिया। अब ये चौथा नंबर भरने के सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मेरे पास हैं और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स यूज में आ चुके हैं, तो ये दोबारा यूज में नहीं आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये सारे इवेंट्स होने हैं, तो मल्टीप्लाई होगा 5 चौके 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120। कुल 120 तरीके से इवेंट किया जा सकता है अगर रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। बताओ क्या पल्ले पड़ रहा है? मजा आ रहा है? चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं मेरे लाल? चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बार बताओ। सभी विद्यार्थी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आप इन चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर इन चीजों को समझ पा रहे हो तो भैया सेशन अच्छे से एंजॉय करिए, मजे में सेशन एंजॉय करिए। कोई तकलीफ समस्या आपको नहीं है, आराम से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। और चलिए, आज दीपावली का त्यौहार है, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दीपावली की पूरी भरपूर तैयारी कर चुके होंगे कि दीपावली के फेस्टिवल पर हम अपनी खुशियों को 4 चांद लगाने वाले हैं अपने घर परिवार, अपने माँ बाप परिवार के साथ, कि भैया हाँ, आज दीपावली का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है। तो उत्कर्ष परिवार कहाँ रहता है पीछे? तो ये जो श्रृंखला है आपका ट्रिपल धमाका का, मेरे लाल, ये 24 से आपका 3 नवंबर तक, जी हाँ 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की जर्नी है। और आज 31 तारीख है, आज दीपावली का दिन है। आज शुभ कार्य में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सपने हैं कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें अपने इस एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ बेहतर करना है, माँ बाप को अपनी अगली आने वाली दीपावली पे एक बेहतरीन गिफ्ट करना है, तो आप अपने उत्कर्ष परिवार के साथ अपने सपने के साकार करने वाली मंजिल में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हो सके अगली दीपावली पर आप दूसरों को बता सके कि भैया हमने पिछली दिवाली के दिन उत्कर्ष परिवार के जो ट्रिपल धमाका ऑफर था उसमें हमने कोर्स बाई किया, हम सक्षम हो पाए और हमने कोर्स बाई किया और मेहनत करी और टीम ने अच्छे से मेहनत करी अपने साथ, और आज हम इस 1 ईयर की जर्नी में आज हम इस पोजीशन पे, और आज की दिवाली पिछले वाले से कुछ खास हो गई, उसमें उत्कर्ष परिवार और टीम ऑफ टीचर्स का काफ़ी रोल रहा। तो चलिए भैया, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सभी को उत्तर प्रदेश के सभी टेस्ट सीरीज पर मिलने वाले हैं अप टू 90% का डिस्काउंट। और इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपने को साकार। परीक्षा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप किसी की भी परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा देने से पहले आप अपनी परीक्षा ज़रूर चेक करें कि हमारी किस लेवल तक की तैयारी हो चुकी है। उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक का, रीट का, आरआरबी, एनटीपीसी, विजय यात्रा या पशु परिचर का राजस्थान का जो भी हो, और बाकी आप किसी भी कोर्स का एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, सीपीयूएसआई, सीडीएस, ठीक है ना, रेलवे, किसी का भी आप टेस्ट यहाँ से बाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स बाई करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सीजीएल की, रेलवे के, एसएससी की, एसएससीजीडी की, किसी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं आप, तो आप अपने उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए और एसएससी एवं रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहे हैं अप टू 90% का ऑफ, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी एंड रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम। जो आप कोर्स बाई करोगे ऑनलाइन, उसमें आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम का जो कोर्स होगा वो आपको फ्री मिलने वाला है। ठीक है भैया? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही है, इसी के बीच आपको बाई कर लेना है। तो दीपावली आप सभी का शुभ रहे, अच्छा रहे, मस्त रहें, आप व्यस्त रहें, और दीपावली त्यौहार में आप अगली दीपावली पर ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएँ, ये ईश्वर से हम कामना करेंगे। और बाकी आपके सामने ये जो ट्रिपल धमाका ऑफर है, इसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकें। तो आइए बच्चे, फिर चलते हैं अपने सवाल की तरफ। और ये एक महत्वपूर्ण सूचना था आप सभी के लिए, जो कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन दिनों का इंतज़ार करते हैं कि कब उत्कर्ष परिवार अपने इस कोर्सेज़ में कुछ डिस्काउंट ऑफर लेके आएगा। तो वो आ चुका है, तो उसके लिए आपको बस तुरंत जाना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अपना कोर्स बाई कर लेना है। इसमें देर मत करना, वरना फिर कोर्स की फ़ी बढ़ जाएगी बाबू, ठीक है ना। चलो, मतलब अगली दिवाली को खास बनाना है तो इस दिवाली को मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टअप लेना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 अंकों का उपयोग करके
4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, सॉरी अनुमति है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, बताओ कितने अंक बनाए जा सकते हैं? 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है और इन 4 अंकों की संख्या इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके बनाना है और अंकों का रिपीटेशंस अलाउड है, अंकों का रिपीटेशन अलाउ है। तो अगर 4 अंकों की संख्या बननी है, मानो ABCD, मानो ABCD 4 अंकों की संख्या बननी है, तो गारंटी है कि ये वाला जो अंक है ये शून्य नहीं होगा। भाई 4 अंकों की संख्या बननी है और 4 अंकों की संख्या में अगर पहला वाला अंक शून्य हो गया BCD, तब तो ये 3 ही अंक का हो जाएगा ना, बताओ, तब तो ये फिर 3 ही अंक का हो जाएगा ना। इसका मतलब इसमें शून्य है। इस बात पे थोड़ा ईमानदारी से गौर करना पड़ेगा कि अगर आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है तो यहां वाला जो अंक है ये 0 नहीं हो सकता, मतलब यहां 0 नहीं आएगा। इसका मतलब यहां फिर इन चारों में से कोई एक ही नंबर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी इस नंबर को भरने के सिर्फ मेरे पास 4 तरीके हैं। फिर से कह रहा हूं, रिपीटेशंस अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शून्य नहीं ला सकते ना कि 4 डिजिट के अंकों में अगर ये वाला प्लेस शून्य हो गया तब तो संख्या 3 ही अंक की बनेगी और हमको बनाना कितने अंक का है? 4 अंक का बनाना है, तो इस स्थान पे शून्य नहीं आएगा। इसका मतलब कि इनमें 5 में से अगर शून्य नहीं आएगा तो 4 अंकों में से कोई भी एक अंक आ सकता है। हाँ, अब यहाँ शून्य आ सकता है जो कि अब बीच में हो गया। अब मतलब ऐसी संख्या हो सकती है कि A 0, B A 0, C और D हो सकता है, ये 4 अंक कहलाएगा। तो यहाँ भरने के कितने तरीके हैं? इन 5 में से कुछ भी भर सकते हो, इन 5 में से कुछ भी भर सकते हो। जो यहाँ रिपीट हुआ वो यहाँ भी रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तीसरे वाले को कितने प्रकार से भर सकते हो? इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हो जो कि रिपीटेशंस अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा नंबर, इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हो जो कि रिपीटेशंस अलाउड है। 5 पचे 25, पचे 125 और 125 गुना 4, तो ये देखो 400 25 चौका 100, 500 हो जाएगा। 500 प्रकार से हम भर सकते हैं, बना सकते हैं नंबर। समझ में आई बात मेरी कि नहीं? सच्ची बोलना बहुत ही कंसेप्चुअल बात है ये बात सबको समझ में आ पाना बहुत मुश्किल है मेरे लाल, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। आइए अगला सवाल देखिए, सभी ने बात समझ ली। अब अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता रखना पड़ेगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कि 0 1 2 3 4 अंकों वाली संख्याओं का प्रयोग करके 4 अंकों कितनी संख्या बना सकती हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अंकों के रिपीटेशंस की अनुमति नहीं है, अंकों के रिपीटेशंस की अनुमति नहीं है, मतलब अब रिपीटेशंस अलाउड नहीं है, अब रिपीटेशंस नहीं है अलाउड, रिपीटेशंस नहीं कर सकते आप। अब ध्यान से देखो, अगर रिपीटेशंस नहीं है, अब 4 अंकों की संख्या बननी है ABCD, तो ये तो है भाई कि शून्य यहाँ नहीं आएगा, शून्य यहाँ पे क्या होगा? नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे शून्य नहीं आएगा। अगर यहाँ शून्य नहीं आएगा तो इस अंक को भरने के कुल 4 तरीके हैं, 4 में से कोई भी तरीके से भर सकते। अब अगर इसको भर दिया तो ध्यान दो मेरी बात, यहाँ क्या, यहाँ शून्य तो आ सकता है, लेकिन जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आएगा। तो
इनमें से देखो भैया शून्य तो यहां नहीं आ सकता, तो 4 ही तरीका था भरने का। लेकिन आप इनमें से कोई भी एक यहां आ चुका है, 1 2 3 4 5 है, उनमें से कोई एक आ चुका है। जो आ चुका यहां नहीं भर सकते, यहां तो शून्य हो ही सकता है। मतलब अब मेरे पास इसको भरने के भी 4 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनमें से मान लो इन 0 तो नहीं आएगा, लेकिन 1 2 3 4 में से कोई एक आ गया, मान लो 2 आ गया, मान लो 2 आ गया, तो आप 0 1 2 3 4 इनमें से कुछ भी यहां रख सकते हैं। अब देखो 2 अंक हमारे फुलफिल हो गए, तो यहाँ पे 3 में से कोई एक, और 3 फुलफिल हो गए, तो यहाँ पे 2 में से कोई एक भर सकते हैं। 2 में से कोई एक भर सकते हैं ना भाई। तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 का 3 करेंगे तो 96। कितना आएगा मेरे लाल? 96, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ है क्या? अरे बोलो मेरे लाल, कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब देखो तुम्हारे सामने एक सवाल है, और ये सवाल तुम्हारे लिए मेरे लाल क्या है? होमवर्क है। बहुत ही जबरदस्त तरीके का सवाल है, और हमने इस पे काफी प्रैक्टिस कराई है। लेकिन थोड़ा एक शर्त है, इतने अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कमेंट। और सेशन मजा आया है, सेशन में अगर आपको सीखने को मिला है, आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशंस गुरुजी लाते रहिए, तो बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, सेशन को लाइक शेयर करिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा मेरे लाल, क्योंकि अपनी मेहनत का फल सबको मिलना चाहिए। हम आपके साथ ईमानदारी से आपकी सफलता में कदम से कदम मिला के खड़े हैं, अंत तक खड़े रहेंगे, ये मेरा आपसे प्रोमिसेस हैं। तो मेरे लाल, मैं धनंजय कल फिर मिलूंगा इसी जोश और जज्बात के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा, लेकिन विदा लेने से पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप सभी का दीपावली बेहतर होना चाहिए। इसके लिए जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि 24 से 3 नवंबर का दिवाली ट्रिपल धमाका उत्कर्ष परिवार का जो ऑफर है, इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। अपने मित्र दोस्त यार को भी अपनी खुशियां ज़रूर बांटिएगा। अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आप उत्कर्ष परिवार से अगर पहले से जुड़े रहे तो अपने मित्र दोस्त यार को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ